खबर बांका से है, जहां 9 मार्च 2024 बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच, सामाजिक सुरक्षा मंच, सावित्रीबाई माता समिति एवं अंबेडकर युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में संविधान बचाओ देश बचाओ रैली एवं जनसभा का आयोजन किया गया। मुकेश कुमार दास के अध्यक्षता में रैली का संचालन महिला नेत्री सुनीता देवी ने किया। इस अवसर पर तिलका मांझी विश्व भागलपुर के पूर्व अंबेडकर विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने बताया कि देश की आजादी में जिन लोगों को कोई योगदान नहीं रहा, उन लोग आज सत्ता में भी काबिज हैं और देश के संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं। लोकतंत्र को मिटाने में लगे हुए हैं, आरक्षण को खत्म करने पर तुले हुए हैं। देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और मूल निवासी उनके साजिश को पूरी तरह से समझ चुका है। उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरे देश में लड़ाई सुलग गई है। आज का कार्यक्रम उसी का एक बानगी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश को संदेश देने आए हैं। सैकड़ों की संख्या में रैली चांदन नदी से प्रखंड मुख्यालय तक की गई, जहां सभा में तब्दील हो गई, जहां पर जन समस्याओं पर मांग पत्र रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से पेयजल संकट, नल जल योजना के तहत पानी न मिलना, दलित आदिवासी टोले में रोड न बनना, बंदोबस्त जमीन पर माफिया का कब्जा, वन अधिकार कानून के तहत जमीन न मिलना आदि समस्याओं पर लोगों ने अपनी बात रखी। फिर से चुनाव जीत गई है। ये कहना चाहते हैं, ये जानबूझ करके 10-5 सीट हारता है, उपचुनाव हारता है और बाकी आम चुनाव जीतता है। और ये ईवीएम का खेला है, पेगासस का खेला है। इसको हमको आपको समझना है। दुनिया में कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसमें तकनीकी आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसको हैक नहीं किया जा सकता है। ये पहली बात है। ये पहली बात। आपका परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर विलक्षण रविदास है। मैं भागलपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग का प्रोफेसर रहा, विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग का विभागाध्यक्ष रहा। अभी साहब ने जो है, आप लोग जो है प्रोटेस्ट में आए और वीडियो साहब को विज्ञापन देने का है, लेकिन क्या विज्ञापन आपको वीडियो साहब से कुछ आश्वासन मिला? वीडियो साहब उपस्थित ही नहीं है। उनको पूर्व सूचना थी कि हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर के यहाँ आएंगे, उनके पास मांग पत्र रखेंगे। लेकिन यहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि वीडियो साहब यहाँ से गायब हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। यह स्थिति है। ये जो उदासीनता है प्रशासनिक अधिकारियों की, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं अभी तुरंत ही भाषण में कहा है, वो ये कहा है कि चांदन प्रखंड पूरा ODF हो गया है, यानी सभी घर में शौचालय बन गया है, सभी गाँव में शौचालय बन गया है। ये सरकार को लिख करके दिया गया है। मेरा चैलेंज है वीडियो साहब और सीओ साहब दोनों को कि वो एक गांव चांदन प्रखंड का दिखला दें जो ODF हो गया है। वास्तव में हर घर में शौचालय बन गया है, हर घर में नल जल योजना पहुंच चुकी है, ये रिपोर्ट भेजी गई है। लेकिन एक गांव को दिखला दें जहां हर घर में नल और जल पहुंच गया है। एक गांव दिखला दें। नल जल तो किसी घर में सर पहुंच गया, लेकिन उसमें सर पानी नहीं है। 10 दिन पानी आया। भाई वो दिखाने का मतलब यही है ना, नल जल पहुंच गया है, इसका मतलब चल रहा है।